अब देखते हैं स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट नाम में लिखा है, देखो, डिफेक्ट आर कॉल्ड स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट इफ दे डू नॉट अल्टर्स द स्टाइशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो NaCl का एक क्रिस्टल है, वो NaCl क्यों बोलते हैं, जितने Na+ होंगे उतने ही Cl- होंगे। अब मान लो मैंने उसके अंदर कुछ Na+ गायब कर दिया, जहां आने चाहिए थे वहां नहीं आया Na+, तो डिफेक्ट बनेगा। अगर नहीं आया मैंने बोला है तो कौन सा डिफेक्ट होगा, वैकेंसी डिफेक्ट। अब अगर जितने Na+ गायब हुए हैं उतने ही मैं Cl- भी गायब कर दूं तो Na+ और Cl- का रेशो जो पहले था उतना ही रहेगा, तो रेशो क्या रहेगा, सेम, स्टाइशियोमेट्री चेंज नहीं होगी। तो ऐसे डिफेक्ट अगर बनेंगे जिनसे स्टाइशियोमेट्री चेंज नहीं होती है, क्या बोलते हैं इनको, स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर चेंज हो जाएगी तो क्या बोलेंगे, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक। मतलब मान लो सिर्फ Na+ गायब हुए होते, Cl- जितने थे उतने ही होते, तो फिर स्टाइशियोमेट्री चेंज हो जाती। समझ में आ रहा है, स्टाइशियोमेट्री चेंज अगर नहीं होगी डिफेक्ट आने पर तो उस डिफेक्ट को बोलना है अपन को स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। आगे एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा, बट याद रखना स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट विल हैव अनअल्टर्ड स्टाइशियोमेट्री। अब इसके बारे में और चीजें पता होना चाहिए। दे आर कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट एज नो एक्सटर्नल सब्सटेंस आर रिक्वायर्ड एंड दे आर फॉर्म्ड ऑन देयर ओन। ये स्पॉन्टेनियस होते हैं, अपने आप बनते हैं, नेचर में देखे जाते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे इसकी टेंडेंसी ऐसा क्यों है, क्यों बनने की टेंडेंसी ज्यादा है। दीज आर कॉल्ड इंट्रिंसिक बिकॉज ये नेचर में अपने आप बनते हैं, दे आर स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब इनकी एक प्रॉपर्टी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट एज इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अगर अपन किसी सब्सटेंस में स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट देखते हैं और अगर मान लो मैं उसका टेम्परेचर बढ़ा दूं तो जो डिफेक्ट होंगे स्टाइशियोमेट्रिक वो ज्यादा आते हैं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट ज्यादा मिलते हैं, हायर टेम्परेचर पर स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों, डेल्टा जी से समझ में आएगा, ठीक ना। फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, फॉर स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, डिफेक्ट बन रहा है तो एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ रही है। पहले ऑर्डर था, अब थोड़ा डिसऑर्डर आ गया। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अच्छा, अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव है, टी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो अगर अपन ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, टी बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी और ये वैल्यू बढ़ेगी तो एक पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर पहले पॉजिटिव था, अगर ये पहले नेगेटिव था तो ये और नेगेटिव हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर इस पूरे की वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो वो प्रोसेस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर जो स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो क्या होगा, ज्यादा स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। इज दिस क्लियर। सो डेल्टा जी नेगेटिव स्पॉन्टेनियस होगा अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट ज़्यादा मिलते हैं। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट मतलब क्या है यहाँ पर, स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिनको इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है। इज दिस क्लियर। तो ये हो गया स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ये प्रॉपर्टीज है, याद रखना है, ये नाम है, याद रखना है, और पता होना चाहिए स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। अपन इनके एग्जाम्पल लेते हैं कुछ स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के, तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो अपन एग्जाम्पल लेते हैं कुछ स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट के। तो स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। दोनों को समझेंगे, बट पहले समझते हैं अपन फ्रैंकल डिफेक्ट। इन फ्रैंकल डिफेक्ट एन एटम फ्रॉम द लैटिस पॉइंट, जनरली कैटायन क्योंकि छोटा होता है, gets dislodged and occupies an interstitial position as shown। डायग्राम देखेंगे तो समझ में आएगा, बट पहले मैंने यहाँ क्या बोला है वो समझा देता हूँ। मैंने बोला है कि स्टाइशियोमेट्रिक दो तरह के होंगे, फ्रैंकल और शॉर्टकी। फ्रैंकल के अंदर होगा क्या, एक कैटायन, जनरली कैटायन क्योंकि कैटायन छोटा होगा, ठीक है, अभी समझ में आएगा छोटे होने से क्या फ़ायदा है। जनरली कैटायन अपनी जगह से हट के क्रिस्टल के अंदर ही किसी वॉइड में या इंटरस्टिशियल पोजीशन में आ जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं,
फ्रैंकल डिफेक्ट, स्टाइशियोमेट्री चेंज नहीं होगी। समझ में आ रहा है? बट देखो अपन डायग्राम देखते हैं तो समझ में आएगा। ये सपोज अपने पास एक परफेक्ट क्रिस्टल था, परफेक्ट क्रिस्टल, ये पॉजिटिव है कैटायन, मैंने छोटा बनाया, जनरली छोटा होगा। ये नेगेटिव एनायन रेड वाला, रेड स्फेयर एनायन, येलो स्फेयर कैटायन। ये अपना परफेक्ट क्रिस्टल है, मान लो एटम जहां होना चाहिए था मान लो वहां है। अब अगर मान लो ये कैटायन अपनी जगह से हट जाए, पहली बात तो अपनी जगह से हट गया तो क्या हो गया, ये डिफेक्ट। और हट गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, वैकेंसी। ये कौन सा बन जाएगा, वैकेंसी डिफेक्ट। और यहाँ कहीं बीच में आने वाला है तो वहाँ क्या बन जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इस पूरे को अपन बोलने वाले हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, कैटायन अपनी जगह से हट के यहाँ आ जाएगा। मतलब कैसा बन जाएगा, देखो यहाँ गायब, यहाँ बन गया वैकेंसी डिफेक्ट, और यहाँ इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ गया। लैटिस एटम ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल पॉइंट, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसमें स्टाइशियोमेट्री चेंज क्यों नहीं होगी भाई, जितने कैटायन पहले थे उतने कैटायन बाद में, जितने एनायन पहले थे उतने एनायन बाद में। क्रिस्टल के बाहर थोड़ी गए, अपनी जगह से हट के कहीं और आ गए, मतलब स्टाइशियोमेट्री तो सेम ही रहेगी ना। डिफेक्ट आ गया, समझ में आ रहा है, वैकेंसी भी आ गया, इंटरस्टिशियल भी आ गया, बट इस तरीके से अगर होगा तो अपन क्या बोलेंगे इसको, फ्रैंकल डिफेक्ट। और ये कौन सा है, स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, क्योंकि स्टाइशियोमेट्री चेंज नहीं हो रही है इसमें। इसके बारे में और क्या क्या प्रॉपर्टी अपन को याद रखना है वो देखते हैं। तो ये अपना फ्रैंकल डिफेक्ट है, ठीक है। स्टाइशियोमेट्री चेंज नहीं होती, पहली बात तो दिख रहा है। स्टाइशियोमेट्री ऑफ द कंपाउंड रिमेन सेम, कंपाउंड रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वाई, भाई जितने पॉजिटिव थे उतने ही नेगेटिव है। अपन देखेंगे कई बार चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव कम, ऐसा हो सकता है, देखेंगे आगे। बट इसमें जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव हैं, क्रिस्टल डिफेक्ट बनने से पहले और क्रिस्टल डिफेक्ट बनने के बाद भी। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अच्छा, डेंसिटी बताओ चेंज होगी क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्यों भाई, वॉल्यूम तो सेम है क्रिस्टल का, है कि नहीं, मास भी सेम है, क्योंकि एटम यहाँ से यहाँ आया है, गायब थोड़ी हो गया, या एक्स्ट्रा थोड़ी आया जो डेंसिटी चेंज हो जाए। डेंसिटी क्या रहेगी, सेम, विल रिमेन अनचेंज। समझ में आ रहा है क्यों। These kind of defects are generally observed in compounds with large size difference between cation and anion. ऐसा क्यों, अगर मान लो साइज डिफरेंस ज़्यादा है कैटायन और एनायन में, मतलब एनायन बहुत बड़ा है, कैटायन बहुत छोटा है रिलेटिवली, तो एनायन अगर बड़ा होगा तो वॉइड्स बड़े बड़े होंगे, कैटायन अगर छोटा होगा तो अपनी जगह से हटके वॉइड में आना उसके लिए क्या होगा, आसान। समझ में आ रहा है। सो अगर साइज डिफरेंस ज़्यादा होता है तो इस तरीके के डिफेक्ट बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, और टेम्परेचर बढ़ने के साथ तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ये स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट है। एग्जाम्पल याद रखने हैं, जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr, AgI, इनको याद रखना है। एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, वही एग्जाम्पल याद रखो जो NCERT में दिए हुए हैं, पहले उनको तो याद रखो, वही सारा याद नहीं हो पाता। केमिस्ट्री में बेस्ट है वो याद करो जितना अपन को करना है, क्योंकि याद करने की तो कोई लिमिट नहीं है। अच्छे अच्छे बुक्स हैं, वो पढ़ते रहोगे ज़िंदगी निकल जाएगी, याद सारा नहीं होगा। प्रोफेसर भी नहीं करते साहब, किसकी एबिलिटी है जो पूरा याद कर ले, हर आदमी वो करता है जिसको करना चाहिए। समझ में, अगर तुम मान लो पॉलीमर्स वाले प्रोफेसर के पास जाओगे, उसको पॉलीमर की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, हो सकता है उसको सेरामिक्स की ना हो, सेरामिक्स मटेरियल का पार्ट है, सेरामिक वाले को हो सकता है। तो गेटिंग माई पॉइंट, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, सब याद नहीं करना होता है, पता होना चाहिए कितना करना है अपन को। सो बेटर है ये एग्जाम्पल याद रखो। तो ये हो गया फ्रैंकल डिफेक्ट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, इन शॉर्ट की डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। मतलब इसके अंदर कैटायन एनायन गायब हो जाएंगे, इंटरस्टिशियल पोजीशन में नहीं आएंगे, गायब हो जाएंगे, मतलब आएंगे ही नहीं क्रिस्टल के अंदर, दे विल बी मिसिंग फ्रॉम देयर पोजीशन। ऐसा डिफेक्ट बनेगा तो क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट की डिफेक्ट। देखो समझते हैं। तो सपोज ये मैंने बनाया एक परफेक्ट क्रिस्टल, ये अपना रेड स्फेयर क्या है, एनायन, और जो येलो स्फेयर है वो क्या है, कैटायन। ये अपना सपोज परफेक्ट क्रिस्टल था, एटम जहां आने चाहिए थे वहां थे, लेकिन मान लो ये एटम नहीं आया इस लैटिस के अंदर, ये एटम भी नहीं आया, मतलब यहां वैकेंसी रही, ये आई नहीं। समझ में आ रहा है, क्रिस्टल के अंदर इस पोजीशन पे आ ही नहीं पाए, तो डिफेक्ट जो बनेगा, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां भी कुछ नहीं आएगा, दोनों वैकेंसी डिफेक्ट है। समझ में आ रहा है, यहां भी कुछ भी नहीं है, यहां भी कुछ भी नहीं है। ऐसा अगर डिफेक्ट बनता है
जिसमें जितने कैटायन गायब उतने ही एनायन, क्योंकि ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्टैचोमेट्री, तभी तो स्टैचोमेट्री सेम रहेगी। तो जितने कैटायन उतने ही एनायन गायब होने चाहिए, क्रिस्टल में आने ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से उठ के क्रिस्टल में कहीं इंटरस्टिशियल पोजीशन में चले गए, ऐसा नहीं, आ ही नहीं, मिसिंग है। तो यहाँ से भी मिसिंग है, यहाँ कैटायन मिसिंग है, यहाँ एनायन मिसिंग है, ऐसा डिफेक्ट बनेगा तो अपन बोलेंगे उसको स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। ये अपना वैकेंसी है, ऐसा नहीं कि क्रॉस है मतलब कुछ रखा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है, वैकेंसी है। इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायनिक वैकेंसी होनी चाहिए, तो अपन को क्या मिलेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट। समझ में आ रहा है? अब दिख रहा है कि इसकी स्टैचोमेट्री चेंज नहीं होगी। और भी प्रॉपर्टी अपन थोड़ा इसको देख के ही बोल सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी इसके बारे में अपन को याद रखना है। तो ये था अपना शॉर्ट की डिफेक्ट। देखो यहाँ वैकेंसीज, ठीक है, ये अपना शॉर्ट की डिफेक्ट है। पहली बात अपन बोल सकते हैं स्टैचोमेट्री चेंज नहीं होगी, रिमेन्स सेम, जितने कैटायन गायब हुए उतने एनायन गायब हुए, रेशियो विल रिमेन सेम। कंपाउंड रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्यों? पहले बराबर पॉजिटिव थे, बराबर नेगेटिव थे। अब क्योंकि कैटायन एनायन बराबर बराबर गायब हुए हैं, तो अभी भी बराबर पॉजिटिव होंगे, बराबर नेगेटिव होंगे। समझ में आ रहा है? इट विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डेंसिटी बताओ क्या हो जाएगी, साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर, गायब है, मतलब वॉल्यूम तो सेम है बट कुछ मास गायब है, एटम गायब है, मतलब मास गायब है। तो इससे डेंसिटी क्या हो जाएगी क्रिस्टल की, कम हो जाएगी, क्योंकि कुछ मास गायब है, कुछ एटम्स गायब हैं। डेंसिटी ऑफ द सॉलिड विल डिक्रीज। These kind of defects are generally observed in compound with similar size of cation and anion. Generally, but बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं। जनरली तब देखे जाते हैं जब कैटायन एनायन का साइज डिफरेंस ना हो। इनके एग्जांपल्स NaCl, KCl, CaCl, AgBr। AgBr पहले भी आया था, उसमें दोनों तरह के डिफेक्ट देखे जाते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट भी और शॉर्ट की डिफेक्ट भी। ये याद रखना है भाई, बोल रहा हूँ, चीज़ें याद रखने वाली हैं कुछ। इनको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोला जाता है, क्योंकि देखो यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, वैकेंसी है ओवरऑल, तो इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोलते हैं। बट ये समझ में आना चाहिए, एक्चुअली वैकेंसी इसको बोलते हैं, ये है वैकेंसी डिफेक्ट, ये है वैकेंसी डिफेक्ट। इस टोटल को क्या बोलना चाहिए अपन को, ज़्यादा बेटर नेम, शॉर्ट की डिफेक्ट, नॉट वैकेंसी डिफेक्ट। बट अगर कोई बोले तो समझ में आना चाहिए कि सिर्फ वैकेंसी ही क्रिएट होंगी, इसलिए क्या बोला है इसको, वैकेंसी डिफेक्ट। तो ये अपना क्या हो गया, शॉर्ट की डिफेक्ट। और ये एग्जाम्पल कौन से थे, फ्रैंकल और शॉर्ट की, स्टैचोमेट्रिक के। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो अब अपन देखते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट होते क्या है भाई। डिफेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन स्टैचोमेट्रिक इफ दे ऑल्टर्स द स्टैचोमेट्री ऑफ द कंपाउंड। अपना देखा था अभी जो एग्जाम्पल थे वो स्टैचोमेट्रिक थे, स्टैचोमेट्री चेंज नहीं हुई थी। ये नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट होंगे, इसमें स्टैचोमेट्री चेंज हो जाएगी। सो नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। इनके नाम में लिखा है, एक में मेटल ज़्यादा होंगे, एक में मेटल कम होंगे। अब किससे ज़्यादा किससे कम अपन जब एग्जाम्पल लेंगे तब समझ में आएगा। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट अपन पहले पढ़ेंगे, बट मेटल एक्सेस भी दो टाइप के होते हैं। मेटल एक्सेस विथ एनायनिक वैकेंसी, जिसमें एनायन कम होंगे, ठीक है। मेटल एक्सेस विथ एक्स्ट्रा कैटायंस, ठीक है, इसके अंदर एनायन कम है, इसके अंदर कैटायन ज़्यादा है, और दोनों से अपन देखेंगे मेटल ज़्यादा हो जाएंगे। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा, बट पहले ये समझो नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीके के होते हैं, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट, दोनों देखेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जो दो टाइप के होते हैं। मेटल एक्सेस ये भी है, मेटल एक्सेस ये भी है, बट ये है एनायनिक वैकेंसी के साथ, मतलब एनायन कम होंगे, और ये है कैटायन ज़्यादा होंगे इसके अंदर। इन दोनों केस में अपन देखेंगे इस वजह से मेटल ज़्यादा हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, फिर समझ में आएगा। अब अपन देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट विथ एनायनिक वैकेंसीज। ऑलमोस्ट सारा नाम में लिखा होता है। These kind of defects are formed when an anionic vacancy is formed and is occupied by free electrons. देखो इसका मतलब क्या है। ये सपोज अपना परफेक्ट क्रिस्टल था, ठीक है। ये नेगेटिव रेड स्फेयर एनायन, पॉजिटिव येलो स्फेयर कैटायन था, ठीक है। इसमें से अगर अपन एनायन को हटा दें और उसकी जगह इलेक्ट्रॉन रख दें, वो जो डिफेक्ट मिलेगा उसको क्या बोलना है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट विथ एनायनिक वैकेंसी। मेटल एक्सेस क्यों, अभी समझ में आएगा। देखो तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, एनायन को गायब कर दिया। देखो यहाँ पर
एनायन को गायब कर दिया, उसकी जगह इलेक्ट्रॉन रख देते हैं या इलेक्ट्रॉन आ जाए उसकी जगह। ऐसा डिफेक्ट जब बनेगा क्या बोलते हैं इसको? मेटल एक्सेस डिफेक्ट विथ एनायनिक वैकेंसी। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्यों बोलते हैं? एनायन तो दिख समझ में आ रहा है, एनायनिक वैकेंसी है, मेटल एक्सेस क्यों? अगर अपन सपोज मेटल कंपाउंड की बात करें तो मेटल होगा कैटायन, और जो एनायन क्या होगा? नॉन मेटल। ऑक्सीजन हो सकता है, हेलोजन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना मेटल हो गया कैटायन, ऑरेंज स्फेयर। जो रेड स्फेयर है वो क्या हो गया? नॉन मेटल। तो मैंने नॉन मेटल को हटा दिया है। तो अगर अपन इस क्रिस्टल में से नॉन मेटल को कम कर देंगे तो मेटल क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे कि नहीं रिलेटिवली? और स्टाइशियोमेट्री चेंज होगी कि नहीं? यस, इसलिए तो क्या बोलते हैं इसको? नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब स्टाइशियोमेट्री सेम नहीं रहेगी। पहले अगर m और Cl सपोज बराबर बराबर थे, अब m ज़्यादा हो जाएंगे, Cl कम हो जाएगा। पहले अगर फॉर्मूला सपोज MCl था तो अब हो जाएगा m 1 प्लस समथिंग Cl, या MCl 1 माइनस समथिंग बोल सकते हैं। कहने का मतलब है रिलेटिवली मेटल ज़्यादा हो गया नॉन मेटल से। गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि एनायन गायब है इसलिए एनायनिक वैकेंसी, और उनकी जगह इलेक्ट्रॉन आता है इस तरीके के डिफेक्ट्स में। समझ में आ रहा है? सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, दिख रहा है। नेगेटिव गया बट उसकी जगह इलेक्ट्रॉन आ गया। चार्ज बनाना क्रिस्टल में डिफिकल्ट होता है, जनरली क्रिस्टल न्यूट्रल ही होंगे, तो इलेक्ट्रॉन आ गया उसकी जगह यहां पर। समझ में आ रहा है? सो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं NaCl, KCl, LiCl, इन्हें बहुत सारे हैं बट जो है NCERT में दिए हैं वो याद रखना। इनको मैंने कलर क्यों बनाया है? क्योंकि इस तरीके के डिफेक्ट जब आते हैं जनरली कंपाउंड कलर हो जाते हैं। NaCl का येलो कलर आता है, KCl का लाइलेक, LiCl का पिंक कलर आता है। अब ये कलर आता क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड को कलर बना देता है। क्यों? देखो, these free electron result in coloration of the compound and thus also called F center defect। इस तरीके के डिफेक्ट को F center defect भी बोलते हैं बिकॉज F stands for जर्मन वर्ड फार्बजेंटर, जिसका मतलब कलर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर क्यों आता है? एक्चुअली जब फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हाई एनर्जी लेवल, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो फोटोन एमिट करेगा। वो फोटोन इस केसेस में NaCl में येलो होता है, KCl में लाइलेक, LiCl में पिंक होता है। अब उतना डिटेल में नहीं जाना है कैसे होता है क्या होता है, बट स्टडीज हैं, ठीक है, रिसर्चेस है जो ये बोलती हैं कि इसके अंदर एनर्जी लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन टू अनदर, और जब ऊपर से नीचे आता है एनर्जी लेवल में तो कलर एमिट करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब होंगे तब ऐसा हो पाएगा। तो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज द रीजन फॉर दिस कलरेशन ऑफ सच कंपाउंड विथ सच डिफेक्ट्स। इज दिस क्लियर? अब इस डिफेक्ट को बनाने का एक तरीका है, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। वो क्या होता है? अगर अपन क्रिस्टल बनाएं इन प्रेजेंस ऑफ मेटल वेपर, सपोज सोडियम लेते हैं यहां पर। सो अपन ने सोडियम के वेपर लिया और क्रिस्टल बनाया, तो होगा क्या? सोडियम वेपर है, जो Cl माइनस होगा वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, और Cl बन जाएगा, और Cl और Na मिलके क्या बना देगा? NaCl। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जहां से वो Cl गया है उसकी जगह आ जाएगा। मतलब सपोज यहां का Cl माइनस ने Cl बनाया प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन यहां रह गया और Cl और Na मिलकर क्या बन गया? NaCl। ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया। इस तरीके से डिफेक्ट बनाते हैं, याद रखना। NaCl बन गया और दिख रहा है इट विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जनरली डिफेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहते हैं, चार्ज बनाना डिफिकल्ट होता है। तो ये अपना कौन सा था? मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्योंकि इसके अंदर अपन क्या करते रहे? नॉन मेटल को कम, तो मेटल क्या हो गए? ज्यादा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। समझ में आ रहा है? अब देखते हैं अगला वाला, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये नॉन स्टाइशियोमेट्रिक है क्यों? क्योंकि स्टाइशियोमेट्री चेंज हो रही है। जो रेशो कैटायन एनायन का पहले था अब सेम रेशो नहीं है क्रिस्टल के अंदर। अगला डिफेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट विथ एक्स्ट्रा cations. So these kind of defects are formed when extra metal ion occupies interstitial sites. So होता क्या है? देखो, ये सपोज परफेक्ट अपने पास क्रिस्टल था, ठीक है, इसके अंदर अगर मान लो इस इंटरस्टिशियल पोजीशन पर देखो कैटायन आ गया,
देखना, ये अपना परफेक्ट क्रिस्टल था जो होना चाहिए था, बट यहां पर देखो एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया। इलेक्ट्रॉन भी आएगा दूसरे किसी वॉइड में, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना है। तो ये अपना मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट, इसको क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट विथ एक्स्ट्रा कैटायंस। और ये एक्स्ट्रा कैटायन कौन से हैं? मेटल ज्यादा हो गए हैं क्रिस्टल के अंदर, तो ये कौन सा है भाई? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। सब कुछ नाम में लिखा है, क्योंकि मेटल रिलेटिवली नॉन मेटल से अपने ज्यादा हो गए इसके अंदर। इज दिस क्लियर? इसका एग्जाम्पल है बहुत फेमस, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं, ठीक है, उसका कलर चेंज होता है, येलो हो जाता है। जिंक ऑक्साइड वाइट होता है, हीट करने पर येलो हो जाता है, और वो येलो होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट, जिसके अंदर क्या होता होगा? मेटल इंटरस्टिशियल पोजीशन पे आ जाता होगा और इलेक्ट्रॉन दूसरे किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन या वॉइड में आ जाता होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा बट डिफेक्ट बन जाएगा। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तो कलर आ जाएगा, बट इसको एफ सेंटर नहीं बोलते इस डिफेक्ट को, बस कलर इसमें भी आ सकता है। जिंक ऑक्साइड में क्या कलर आता है? येलो, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस डिफेक्ट, क्योंकि जिंक ऑक्साइड जिंक 2+ देता है प्लस O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स और जिंक 2+ इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाएंगे या वॉइड्स में जाएंगे, और जो डिफेक्ट मिलेगा उसको अपन एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट विथ एक्स्ट्रा कैटायन बोलेंगे। रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इतना याद रखना है अपन को। मैंने बोला बहुत कुछ है, बट याद सिर्फ रखना है थोड़ा सा, डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं इतना बस, इसके ज़्यादा याद नहीं करना है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। हमारे कोर्स में सिर्फ इतना है, बस इतना उतना ही अपन को देखना है। अगला अपना एक डिफेक्ट रह गया। अभी ये कौन से थे? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब बस एक देख लेते हैं, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। नाम में लिखा है मेटल डेफिशिएंट, मेटल कम होगा। इन दीज डिफेक्ट सम ऑफ द मेटल आयंस आर मिसिंग फ्रॉम दी लैटिस। समझ में आ रहा है? कुछ मेटल आयंस कम हो गए तो रिलेटिवली मेटल कम हो जाएंगे, इसलिए मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है। एंड इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अदर मेटल आयंस। इसका मतलब क्या होगा? देखो एग्जाम्पल किस किस में देखा जाता है? FeO, FeS, NiO, निकल ऑक्साइड, इन सब में देखा जाता है, इनको याद रखना है। तो एग्जाम्पल सपोज ये अपना FeO का एक परफेक्ट क्रिस्टल था, जो मेटल और नॉन मेटल जहां आने चाहिए थे वहां थे, लेकिन डिफेक्ट बनेगा, और ऐसा डिफेक्ट बने कि कोई मेटल आयन अपनी जगह पर ना आए। तो देखो मेटल आयन नहीं आया, ये वाला मेटल आयन नहीं आया। अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल रहना है। देखो यहां से हुआ क्या है? +2 कम हो गया, तो अपन को +2 बढ़ाना पड़ेगा कहीं से, तब जाके न्यूट्रल होगा। तो ये +2 था, बगल वाला Fe, ये वाला बगल वाला Fe +2 था। अगर ये +3 और ये +3 हो जाए तो 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो जो कम हुआ है वो बैलेंस हो गया। तो देखो यहां से Fe +2 कम हो गया, ये +3 हो गया, ये +3 हो गया इंस्टेड ऑफ +2, और ये टोटल क्या रहा? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और ये कौन सा होगा? मेटल डेफिशिएंट, क्योंकि मेटल देखो रिलेटिवली कम है। ये स्टैचोमेट्रिक होगा कि नॉन स्टैचोमेट्रिक? दिख रहा है, नॉन स्टैचोमेट्रिक। यहां जो रेशियो Fe और O का था, यहां वो रेशियो नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि Fe कम हो गया। मतलब बोल सकते हो, ऐसा हो सकता है Fe कम हो गया, तो अगर Fe1 माइनस समथिंग O1, रिलेटिवली O से Fe कम हो गया। समझ में आ रहा? अभी बताऊंगा, लिखूंगा मैं क्या बोला है। इज दिस क्लियर? तो ये है अपना नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट टाइप ऑफ मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, जिसके अंदर मेटल कम हो जाता है और ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होके टोटल अपना क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ठीक है, फिर रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। स्टैचोमेट्री रेंजेस फ्रॉम 0.93 टू 0.96, इस तरीके से FeO के अंदर रेंज होता है स्टैचोमेट्री का। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफेक्ट फॉर्मेशन, और ये नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट है। देखो स्टैचोमेट्री चेंज हो गई है, पहले FeO था, अब कुछ और तो और अलग अलग आ सकता है, डिपेंड करेगा डिफेक्ट कैसे बने। अगर डिफेक्ट ज़्यादा हो गए तो कुछ और बन सकता है। अगर सपोज डिफेक्ट ज़्यादा बन गए तो Fe अपने पास और कम हो जाएंगे, तो ये इसके पास जाएगा, Fe 0.93 के पास। और अगर डिफेक्ट्स कम है
तो इसके पास रहेगा रिलेटिवली Fe ज़्यादा रहेंगे, बट दिख रहा है फिर भी Fe कम है O के रिलेटिव बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। इतना सब कुछ अपन को पढ़ना है, उतना पढ़ लिया। बहुत कुछ होता है, उतना बिल्कुल नहीं देखना है, कोई पॉइंट नहीं है। इतना बस समझो, इतना देखो जितना हमारे कोर्स में है कि भाई ये तुम्हें देखना है, ये डिफेक्ट कैसे कैसे होते हैं, उतना देख रहे हैं अपन। बस सिर्फ नाम दिख रहे हैं सबका और बेसिक्स। इज दिस क्लियर? तो ये थे अपने डिफेक्ट्स। अभी मैंने इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में बात नहीं किया। मैंने बोला था, याद है कि 3 तरीके के होंगे, स्टाइशियोमेट्रिक, नॉन स्टाइशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी। तो इम्प्योरिटी क्या होता है वो अपन अगला देखते हैं, इसमें नहीं, ठीक है, थोड़ा अलग से पूरा पढ़ते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, डोपिंग पढ़ना है। उस डोपिंग में इम्प्योरिटी डिफेक्ट होगा। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ेंगे और वहीं पढ़ेंगे अपन उस इम्प्योरिटी डिफेक्ट को।